हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो हमारी सीरीज चल रही थी ग्रुप की, तो ग्रुप की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले वीडियो में और उसके कुछ एक दो एग्जांपल भी हैं। ये जो है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो एग्जांपल हमें दिया है कि प्रूव दैट द सेट जी ए बी सी डी, एक सेट दे दिया जी जिसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू है, यानी कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 4 एलिमेंट है। मैट्रिक्स बी है जो 2x2 ऑर्डर की है, सेम मैट्रिक्स सी जो 2x2 ऑर्डर की है, एंड मैट्रिक्स डी है वो भी है 2x2 ऑर्डर की। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि एन एबिलियन ग्रुप, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो एक ग्रुप जी दे दिया, उसके अंदर अपने पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी और डी। इन तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू है अपने पास। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या जो ग्रुप जो जी सेट है वो क्या एक अबिलियन ग्रुप है, किसके लिए, बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर अपने पास मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं ग्रुप प्रूफ कर अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए इसकी जो 5 प्रॉपर्टी हैं कि पहली प्रॉपर्टी होती है ये क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेकंड एसोसिएटिव होना चाहिए, थर्ड है आइडेंटिटी, फोर्थ इनवर्स और पांचवी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये जो हमारे पास सेट जी है ये इन पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अबिलियन ग्रुप। अगर ये सेट जी है, ये 4 प्रॉपर्टी यानी कि स्टार्टिंग की जो 4 प्रॉपर्टी हैं कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, इन चारों को फॉलो करता है इसको हम ग्रुप कह सकते हैं। और साथ में अगर कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अबिलियन ग्रुप। तो जो पांचों प्रॉपर्टी हैं उनको चेक करने से पहले हमें ये टेबल बना लेते हैं। अब टेबल कैसे बनती है कि यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है प्लस है तो प्लस, डॉट है तो डॉट, उसको डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो एलिमेंट होते हैं अपने पास इन दोनों तरफ हम उन एलिमेंट को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ए मैट्रिक्स ए का हमने मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए के साथ तो क्या वैल्यू आएगी। ऐसे हम चेक करेंगे ए डॉट बी। अब देखो ऐसे सिंपल अगर ए डॉट ए करते हैं तो हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जब हम ए डॉट ए करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले पास हम करके देखते हैं कि ए डॉट ए क्या आएगा। तो मैट्रिक्स ए है अपने पास 1 0 0 1 और मैट्रिक्स ए का ही हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स ए से 1 0 0 1। दूसरी चीज आप इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, कैसे कि जो मैट्रिक्स ए है अपने पास ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो जब कोई भी यूनिट मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस क्या मिलता है, एक यूनिट मैट्रिक्स ही वापस, यानी कि ए डॉट ए करने पर हमें क्या मिल जाएगा, वापस से ए। फिर भी हम चेक करके देखते हैं क्या हमें मैट्रिक्स ए ही वापस मिलती है। तो देखो हम इस रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0, तो 1 आ गया। इस रो का हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डॉट 0 और 0 डॉट 1 क्या आ जाएगा, 0। अब इस वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से तो देखो 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0 कितना हो जाएगा, 0। अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई तो 0 डॉट 0 प्लस 1 डॉट 1 तो क्या आ गया, 1। तो यहाँ से जब हमने मैट्रिक्स ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वापस मैट्रिक्स ए। तो यानी कि ए डॉट ए कितना आ गया, ए हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब हम चेक करेंगे ए डॉट बी कि जब मैट्रिक्स ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मैट्रिक्स बी से, तो वैल्यू क्या आती है, तो ए डॉट बी। तो मैट्रिक्स ए अपने पास 1 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी से जिसकी वैल्यू है 0 1 -1 एंड 0। इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो देखो 1 डॉट 0 एंड 0 डॉट -1 तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0 तो क्या आ जाएगा, 1। इस कॉलम का हम इस रो का इस कॉलम से तो 0 डॉट 0 प्लस 1 डॉट -1 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इस रो का इस कॉलम से तो देखो 0 डॉट 0 एंड 1 डॉट 0 तो क्या आ गया, 0। वापस से हमें क्या मिल गई, मैट्रिक्स बी ही। देखो कि 0 1 -1 और 0 किसकी वैल्यू है, 0 1 -1 0, वापस से क्या मिल गई, मैट्रिक्स बी। यानी कि जब हमने ए डॉट बी किया तो क्या मिल गया, फिर से हमें मैट्रिक्स बी आ गया। ठीक है। अब हम चेक करते हैं मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मैट्रिक्स सी से, और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स डी से।
तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम लिख देते हैं मैट्रिक्स सी, ए डॉट सी। तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू है अपने पास -1 0 0 -1। तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 डॉट -1 एंड 0 डॉट 0, तो वापस मिल गया -1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 0 ये 0 0 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 0 और 1 डॉट 0 ये भी 0, ठीक है। अब देखो इसका इंटू करेंगे इसके साथ 0 0 प्लस -1 यानी कि ये 1 और ये -1, तो क्या आ जाएगा 1, माइनस का 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू किसकी है, सेम देखो मैट्रिक्स सी मिल गई हमें फिर से। तो जब हमने ए डॉट सी किया तो क्या मिल गया, मैट्रिक्स सी मिल गई। इसी प्रकार जब हम ए डॉट डी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स डी ही वापस मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स डी। आप देखो बी का करेंगे, देखो बी डॉट ए करेंगे तो क्या आ जाएगा वापस से हमारे पास, बी या ए, बी, क्योंकि देखो जब हमने ए डॉट बी किया था क्या मिला, बी, और बी डॉट ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, बी आई थी। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से बी डॉट ए करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा, बी ही वापस। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है कि ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जब हम बी डॉट ए करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बी। इसी प्रकार अगर हम सी डॉट ए करें तो सी मिल जाएगा और डी डॉट ए करें तो डी मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी डॉट ए सी एंड डी डॉट ए डी। ये सी आ जाएगा और ये डी आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं बी डॉट बी। अब देखो हमने जब ए डॉट ए किया तो ए वापस मिल गया, लेकिन क्या हम जब बी डॉट बी करेंगे तो हमें बी मिलेगा, बी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए डॉट ए करने पर हमें ए इसलिए वापस मिला था क्योंकि ए क्या थी, एक यूनिट मैट्रिक्स, बट जो मैट्रिक्स बी है वो एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए हमें बी वापस नहीं मिलेगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जब हम बी डॉट बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो बी डॉट बी, मैट्रिक्स बी है अपने पास 0 1 -1 0, ये हो जाएगा 0 1 -1 0। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो देखो 0 डॉट 0 एंड 1 डॉट -1, तो क्या जाएगा माइनस का 1। अब हम इससे करते हैं 0 डॉट 0 एंड 1 डॉट 0, क्या आ गया 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट -1 क्या आ जाएगा 0। अब इसको करते हैं -1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0, तो क्या आ गया माइनस का 1। अब देखो ये वैल्यू कौन सी मैट्रिक्स में है, ये है हमारे पास मैट्रिक्स सी के अंदर। तो जब बी डॉट बी करते हैं तो किस वैल्यू क्या मिलती है, सी आ जाएगा। बी डॉट बी किसके बराबर आ गया, मैट्रिक्स सी के। अब हम चेक करेंगे बी डॉट सी कि मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, मैट्रिक्स सी से। तो मैट्रिक्स सी की वैल्यू क्या है अपने पास, ये है -1 0 0 -1। आप देखो इस रो की मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 0 ये हो गया 0, फर्स्ट वैल्यू एलिमेंट 0 आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते तो 0 और माइनस का 1, तो सेकंड एलिमेंट आ गया अपने पास -1। अब नीचे वाली रो का फर्स्ट कॉलम से -1 तो हो गया +1 और 0 + 0, तो क्या बच गया सिंगल 1। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम से, तो -1 और 0 0 और 0 -1 0। अब हम चेक करते हैं ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है, हाँ ये है हमारे पास किसकी, डी की। तो हमारे पास आ गई, जब हमने बी डॉट सी किया तो क्या आ गया डी। तो बी डॉट सी है अपने पास डी। अब हम चेक करेंगे बी डॉट डी। जब बी डॉट डी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बी डॉट डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ हम मैट्रिक्स डी लिख लेते हैं। मैट्रिक्स डी की वैल्यू है अपने पास 0 -1 1 0। देखो 0 0 1 1 कितना आ गया 1 आ गया, 0 0
0.1 0 हो गया, 1.0 0 हो गया, -1.0 एंड 0, ये भी 0 हो गया एलिमेंट, -1 1 -1 हो जाएगा और 0.0 तो 1 आ गया। अब ये कौन सी मैट्रिक्स मिल गई? यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है? मैट्रिक्स नंबर ए, यानी कि ए मैट्रिक्स। जब हम B.D करते हैं तो हमें क्या मिल गया? मैट्रिक्स ए मिलती है। अब हम चेक करते हैं C.B और C.B और B.C किया तब हमें क्या मिला था? C। B.C किया जब हमें D मिला, तो क्या हम चेक करेंगे C.B करने पर हमें D मिलता है या नहीं? तो अभी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव से, तो कम्यूटेटिव से जब हमने B.C किया तो D आया, तो सेम ऐसे C.B करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? D मिल जाएगा कम्यूटेटिव से, तो यहाँ आ जाएगा D। अब देखो हम करते हैं C.C। क्या C.C करने से हमें C मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि C जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ नेगेटिव लगने की वजह से ये यूनिट मैट्रिक्स में काउंट नहीं होते। अगर ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, दोनों पॉजिटिव होते, तो यहाँ एक यूनिट मैट्रिक्स होती, और यूनिट मैट्रिक्स को जब यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वापस एक यूनिट मैट्रिक्स। बट यहाँ नेगेटिव होने की वजह से ये एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आती है इसकी वैल्यू। तो जब हम C.C करेंगे तो C की वैल्यू है अपने पास -1 0 0 -1 -1 0 0 -1, तो वैल्यू हो जाएगी -1 +1 और 0 0 0, तो ये हो जाएगा +1। अब हम करेंगे ये 0 ये 0 ये 0, इससे क्या 0 हो गया। अब इसको करेंगे 0 माइनस प्लस, तो क्या मिल गई? एक यूनिट मैट्रिक्स मिल गई, यानी कि ये किसकी वैल्यू है? ए की। तो हमने जब C.C किया तो वैल्यू क्या मिल गई? ए। तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए। अब चेक करते हैं C.D और D.C अभी किया ही नहीं अपन ने, तो पहले हम सीधा देखते हैं C.D। तो D की वैल्यू है अपने पास 0 -1 1 0। मल्टीप्लाई करते हैं C.D को, देखो 0 0, पहली टर्म 0 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 और 0 0, तो ये आ गया अपने पास 1। अब देखो 0 0 -1 1, तो ये आ गया माइनस का 1, 0 0 -1 0, ये भी 0। ये जो मैट्रिक्स है किसके इक्वल है? ये वैल्यू है अपने पास किसकी? B की, है ना। तो यहाँ पर जब हमने C.D किया तो क्या मिल गया? B, मैट्रिक्स B, यानी कि C मैट्रिक्स और D मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें मैट्रिक्स कौन सी मिली है? मैट्रिक्स B। अब हम चेक करेंगे मैट्रिक्स D, यानी कि D.B कितना आना चाहिए? देखो B.D कितना है? B.D है अपने पास A, है ना। तो हम D.B करें तो A मिलेगा, सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। तो D.B किया तो हमें क्या मिल गया? जब हमने तो A आ जाएगा। सेम इसी तरह D.C करें तो चेक करते हैं क्या, जब हमने C.D किया तो क्या मिला? B। तो क्या D.C करने पर B मिलेगा? तो सेम कम्यूटेटिव से क्या आ जाएगा? B, यानी कि D.C किया तो क्या मिल गया? B। क्यों? अब इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। C.D क्या आया है? B। तो कम्यूटेटिव से हम वापस क्या लिख सकते हैं? D.C तो B। अब D.D चेक करते हैं, क्या D.D करेंगे तो हमें D मिलेगा? चेक करते हैं क्या D मिलता है क्या वापस से। देखो 0 -1 1 0 नहीं मिलेगा D। क्यों? क्योंकि D जो है एक यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, और यूनिट मैट्रिक्स होती तो ही हमें वापस वही मिलती। तो चेक कर लेते हैं क्या मिलता है। A आता है, B आता है, C या फिर D। अब D तो कैंसिल हो गया, तो D तो आएगा नहीं, बचे अपने पास 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में देखते हैं A B C में क्या मिलता है, कौन सी मैट्रिक्स हमें मिलती है जब हम D.D करते हैं। तो D की वैल्यू है 0 -1 1 0, सेम 0 -1 1 0।
तो वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई क्या 0 से 0 हो गया, 1 का क्या 1 से, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो इस 1 का 0 से क्या, इस 1 का इस 0 से, तो क्या हो गया 0। अब इसे मल्टीप्लाई ये करते हैं, ये 0 0, इसका करते हैं तो 1 देखो -1 एंड 0, तो ये आ जाएगा -1। अब देखो ये वाली वैल्यू कौन सी मैट्रिक्स में है, ये मैट्रिक्स है अपने पास कौन सी, सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जब हमने मैट्रिक्स डी का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स डी से किया तो वैल्यू क्या मिल गई हमें, सी। अब इसकी टेबल अपन बना ली है। अब हम चेक करेंगे कि ये एक अबिलियन ग्रुप है या फिर नहीं। अब अबिलियन ग्रुप इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसकी 5 प्रॉपर्टी हैं, उनको चेक करना पड़ेगा कि पांचों प्रॉपर्टी फॉलो करता है या फिर नहीं सेट जी। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इस टेबल से हम देख चुके हैं कि जब हमने ए डॉट ए किया ए मिला, इसका मतलब ए जो है जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर हमको ए के अलावा दूसरे एलिमेंट लें बी डॉट सी, जब हमने बी डॉट सी किया तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, डी मिल गई। इसका मतलब डी भी इसी के अंदर है। इसी तरह अगर हम चाहें तो दूसरे दो एलिमेंट उठा लो, सी लिया हमने एक, सी डॉट बी किया तो हमें क्या मिल गया, डी। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी थी क्लोजर। सेकंड, जिसको क्लोजर को आप बाइनरी ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। सेकंड है अपने पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी जिसको बोलते हैं साचार्य का नियम। उसके लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जी। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए डॉट बी एंड बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए डॉट बी एंड सी। अब देखो ए बी की जगह अपने पास मैट्रिक्स दे रखी है तो हमने मैट्रिक्स ए ले ली, फिर दूसरी बी, तीसरी हम मैट्रिक्स डी ले लेते हैं। इक्वल में अपने पास आना चाहिए क्या, ए डॉट बी डॉट में सी, सॉरी डी है तो डी। अब वहां पर टेबल में चलते हैं। देखो बी डॉट डी किया हमने, बी डॉट डी किया तो क्या मिला, ए। तो यहाँ पर अपने पास बी डॉट डी क्या आ जाएगा, ए। तो ए डॉट ए। यहाँ पर देखते हैं ए डॉट बी क्या है, ए डॉट बी कितना है, बी के बराबर। तो यहाँ हम लिख देंगे बी डॉट डी। अब ए डॉट ए तो आ जाएगा ए। चेक करते हैं क्या बी डॉट डी क्या होता है, तो बी डॉट डी किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, ये जो सेट है ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव को। थर्ड चेक करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम देखेंगे टेबल से। तो टेबल में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो सभी मैट्रिक्स के लिए क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि जब हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए। देखो ए डॉट ए किया, ए मिल गया, बी डॉट ए किया, बी आ गया अपने पास वापस, सी डॉट ए किया, सी आ गया, और डी डॉट ए किया, डी आ गया। यानी कि इन सभी मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई किया तो वापस से हमें यही मैट्रिक्स मिल गई। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इस पूरी टेबल की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कौन सी है, मैट्रिक्स ए। वैसे भी मैट्रिक्स ए क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट ए जी है अपने पास, ये सेट जी क्लोजर को फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, और थर्ड कौन सी थी, थर्ड है अपने पास आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी को भी फॉलो करता है। लास्ट है फोर्थ है अपने पास इनवर्स। अब इनवर्स के लिए हमें चेक करेंगे कि इन मैट्रिक्स ए बी सी और डी, इन चारों मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी होगी कि हमें आइडेंटिटी मिली। तो देखो यानी कि आइडेंटिटी, अब ए से मैं कौन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ कि हम ए ही वापस मिल जाए। तो ए को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ए वापस मिल गया, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है इस मैट्रिक्स ए की इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ए ही वापस हो गई। अब हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स बी को हम कौन सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वापस हमें मैट्रिक्स ए मिल जाए। तो बी को हम चेक करेंगे, बी को मल्टीप्लाई किया इन सभी से और ये वाली लाइन मिली हमें, है ना। इस रो में चेक करते हैं कि जब हमने बी को डी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मैट्रिक्स ए मिली। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, जो मैट्रिक्स बी है उस मैट्रिक्स बी की इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी है, डी है, कि जब हमने बी को डी से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है मैट्रिक्स ए।
तो यहाँ पर बी की इनवर्स मैट्रिक्स हो गई डी। अब चेक करते हैं सी को, यानी कि सी को हमने बारी बारी से इन सभी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने पर ये रो वैल्यू आई, यानी कि जब सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो सी आया, इसका मतलब ए इसकी इनवर्स नहीं है। सी को हमने जब बी से मल्टीप्लाई किया डी आया, इसका मतलब जो बी है ये भी इसकी इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है। सी को जब हम मल्टीप्लाई किया सी से, तब हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए, यानी कि सी को जब सी से ही मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स ए है, इसका मतलब है ये ए यहाँ पे आया। तो हम क्या कह सकते हैं, जो मैट्रिक्स सी है उस मैट्रिक्स सी की इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी आ गई, मैट्रिक्स सी ही हो गई। अब हम डी का चेक करते हैं कि मैट्रिक्स डी को हमने बारी बारी से सभी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये रो मिल गई। अब इस पूरी रो में ए कहाँ पर है, ये रहा। अब ए ये कब आया, जब हमने डी को किससे मल्टीप्लाई किया, बी से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स डी है उस मैट्रिक्स डी को जब हम बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मैट्रिक्स ए मिलती है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स डी की इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी हो गई, मैट्रिक्स बी। अब ये देखो, ये सारी मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं। अब इनकी जो इनवर्स मैट्रिक्स है अपने पास, ए की इनवर्स ए, बी की इनवर्स डी, सी की इनवर्स सी एंड डी की इनवर्स बी, तो इनकी जो इनवर्स मैट्रिक्स है ये भी सारी की सारी किस में एग्जिस्ट कर रही हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है किस में, सेट जी में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेट जी है अपने पास, सेट जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, चारों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, एक ग्रुप है। बट यहाँ पर हमें इसको ग्रुप प्रूफ नहीं करना, इसको हमें अबिलियन ग्रुप प्रूफ करना है। और अबिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए इन चारों प्रॉपर्टी के अलावा एक पांचवी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी अगर ये फॉलो करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप जी है वो क्या, जी ग्रुप जो है वो एक अबिलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर पांचवी प्रॉपर्टी आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर अपने पास दो नंबर है, कोई भी दो एलिमेंट है, उन एलिमेंट का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि a डॉट बी बराबर b डॉट a, दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। और इस पूरी टेबल को बनाते टाइम में हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो वैसे ही यूज की थी, अगर हम करते हैं a डॉट a तो a मिलेगा, अगर हम करते हैं a डॉट b, b आ रहा है, अगर हम b डॉट a करें तो भी हमें क्या मिलेगा, b ही मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है, जो सेट जी है वो सेट पांच प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कौन कौन सी, पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है आइडेंटिटी, चौथी है इनवर्स और पांचवी है कम्यूटेटिव। ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी जो सेट है अपने पास जी ये फॉलो कर रहा है, तो ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एक अबिलियन ग्रुप। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।